छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ को लगातार 3 दिन हो चुका है, चौथा दिन है। 19 जनवरी की रात से मुठभेड़ नक्सलियों के साथ चल रही है। कल की जो सूचना थी वो ये थी कि लगभग 2 दर्जन नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही थी। 22 तारीख को सुबह रायपुर में 14 नक्सलियों के शव पहुंच चुके हैं मेकाहारा मर्चरी के अस्पताल। उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और इसमें 6 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। इस बीच खबर ये भी है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम चलपति भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। पुलिस और नक्सलियों के बीच में जनवरी का महीना है 2025 का, ये काफी सुर्खियों में है और लगातार घटनाएं कभी बीजापुर में, कभी सुकमा में और कभी गरियाबंद में घट रही हैं। यदि देखा जाए बीते 24-25 दिनों में लगभग 50 के आसपास नक्सली जो है मारे गए हैं। देखा जाए तो 2 जनवरी को बीजापुर में मुठभेड़ हुई थी, तब 5 नक्सली मारे गए थे। उसके बाद 3 जनवरी को गरियाबंद के जो है कोडेसर के जंगल में एक मुठभेड़ हुई थी, इसमें 3 नक्सली मारे गए थे। उसके बाद 5 जनवरी को नारायणपुर के जो अबूझमाड़ है वहां के जंगलों में एक पुलिस मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। और एक उसके बाद बड़ा हमला हुआ था बीजापुर सुकमा बॉर्डर में सीआरपीएफ के जवानों के बीच में और नक्सलियों के बीच में 16 जनवरी को, जिसमें लगभग 20 नक्सली मारे गए थे। जैसा कि मैंने कहा कि 20 से 22 दिनों में करीब 48 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि जो गरियाबंद की जो मुठभेड़ है वो लगातार अभी भी जारी है। गरियाबंद जिले के पास मैनपुर एक क्षेत्र है, कुराड़ी घाट के पास जो भालूडिगी एक इलाका है जंगल का, वहां पर 19 जनवरी की रात में ये खबर आई थी कि 25 से 30 नक्सली कम से कम वहां पर है। ये वो जगह है जहां पर दिन में भी रोशनी कम रहती है, जगह जगह आईईडी लगी हुई है, इसमें डायनामाइट लगा के रखा हुआ है उन्होंने, इसलिए पुलिस के लिए सर्च ऑपरेशन करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन पुलिस के जवानों ने खासतौर पर जो बटालियने हैं उसमें E30 एक बटालियन है गरियाबंद की, उसके अलावा कोबरा 207 है, सीआरपीएफ 65 ये भी बटालियन सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है, 211 बटालियन है। और जो नुआपाड़ा एक जो जिला है उड़ीसा का, वहाँ की जो लोकल एक बटालियन है वो है एसओजी। मतलब 5-6 बटालियन लगातार लगी हुई है। ज्वाइंट ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस और उड़ीसा का जो नुआपाड़ा जिला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो टीम है ये 19 जनवरी की रात से लगातार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर रही है। लगातार उसमें अभी भी वहाँ पर जो है मुठभेड़ चल रही है और वो भी समाप्त नहीं हुई है। फिलहाल 14 नक्सलियों के शव बरामद करके पुलिस रायपुर ले आई है। आज सुबह 5 बजे पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, जिसमें 6 महिला नक्सली हैं, 8 पुरुष नक्सली हैं। और जैसा कि बताया गया कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम चलपति भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। ये माना जा रहा है कि ये संख्या और आगे बढ़ सकती है और हो सकता है कि लगभग 5-7 नक्सलियों के शव और मिल जाए। एक महत्वपूर्ण बात है कि इन नक्सलियों से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें ईशांस SLR 303 रिवाल्वर, कारतूस, BJR लॉन्चर और कारतूस का बहुत सारा जखीरा कहा जाए पाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नक्सलियों के पास, जो कि शायद नगर पंचायत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए हुए थे, एक मीटिंग ले रहे थे और उसी समय पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने घेराबंदी करके 3 दिनों से उसको घेर के रखा हुआ है। कुछ फोटोज नक्सलियों के पास से पाई गई है, एक डायरी भी पाई गई है जिसमें इनके जो शहर का जो नेटवर्क है, इसमें जो कनेक्टिविटी रहती है नक्सलियों के साथ, उसके भी सूत्र कुछ मिले हैं। जब ये मुठभेड़ थम जाएगी तो जो सामान जब्त हुआ है उसमें से खोजबीन करके पुलिस देखेगी कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके क्या कनेक्शंस रहे हुए हैं, कैसे इनको मदद मिलती थी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमने ये वादा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति यह है कि जिस तरह से पूरे साल भर का कैलेंडर यदि देखा जाए तो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में 290 नक्सली मारे गए 2024 के कैलेंडर ईयर में, और उसके बाद बीते अभी 21 दिनों में कम से कम 48 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 10, 5, 15 ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अभी गरियाबंद की मुठभेड़ जारी है। अमित शाह ने कहा इस दौरान छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। अब नक्सलियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लगभग 400 दिन के आसपास का समय बाकी है मार्च 26 के लिए। जैसा कि एक घोषणा उन्होंने की थी कि मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त प्रदेश बन जाएगा छत्तीसगढ़। देखना है नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है ये मुहिम छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, आने वाले समय में किस तरह अपना ये अभियान चालू रख पाता है। एक खास बात ये भी है, ये जो घटना जहाँ पर गरियाबंद में चल रही है, इसमें उड़ीसा में ज्यादातर सक्रिय रहे नक्सली, ये वो लोग मारे गए हैं। देखा जाए तो हार्डकोर नक्सली ज्यादा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों चाहे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो। जितने भी नक्सली पिछले 6 महीनों में मारे गए उसमें ज्यादातर हार्डकोर नक्सली, जो कि मतलब लीडर टाइप के नक्सली हैं, जिन पर एक बड़ा इनाम रहा है, ये सब कहीं न कहीं जवानों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं और कईयों की शिनाख्त भी हो चुकी है। अभी भी गरियाबंद का जो मामला है अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। जब ये मुठभेड़ रुकेगी तब हो सकता है कि कुछ नक्सलियों के शव और बरामद हो, तब उनकी पहचान भी होगी। देखते हैं नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ आखिर कब शांत होती है। आज के लिए बस इतना ही। नए ताजा अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज
T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगे इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।